हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। ताजिर फार्म से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, शदीद सर्दी की लहर है आजकल। काफ़ी हफ्तों से बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध का राज है बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दरम भरम है बिल्कुल, और जो सफ़र चंद घंटों में होता था वो भी दिनों में हो रहा है फॉग की वजह से, क्योंकि सड़कें बंद हैं, सप्लाई लाइन्स बिल्कुल बंद हुई हुई हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंटर सीजन में, खासकर फॉग वाले वेदर में, धुंध के सीजन में आपके फार्म के ऊपर क्या क्या मसले हो सकते हैं और आप उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। ये बच्चे थोड़े से अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन हरकतें अभी भी इनकी बच्चों की हैं, तो ये खेल खेल में आपको मार भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके साथ केयरफुल हो रहा हूँ, तो अभी ज़रा इसको हटा दूँ। तो खैर, बात हम कर रहे थे धुंध के दौरान क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अक्सर फार्म्स पे आपकी जो फीड वगैरह होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। आपकी फीड, आपकी मेडिसिन्स, आपकी बाकी चीज़ें, ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अभी ट्रक्स अगर चलना बंद हो जाएं फॉग में, या चलना कम हो जाए, अगर पूरी तरह बंद ना भी हों, तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए। आपकी फीड, आपकी मेडिसिन्स का जो ज़रूरी सप्लाईज हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इन केस कोई जानवर बीमार होता है, आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन्स का स्टॉक होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, फीड का स्टॉक होना चाहिए। कम से कम अभी ये सीज़न को 2 महीने चलेगा, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि फरवरी के एंड तक आपको खाने का मसला ना हो। चाहे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको चीज़ें लेनी पड़े, वो ले लें बेशक, लेकिन ये है कि अपने पास स्टॉक रखें। तो अपने पास स्टॉक रखें। उसमें यह होगा कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है फीड की, तो उससे आप अफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभार आपको इमरजेंसी में 1-2 दिन के अंदर फीड चाहिए होती है, लेकिन यह है कि अगर ट्रक्स ना चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, ऑफ कोर्स, इस वेदर में लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डे लाइट ना होने के बराबर है आपके पास। तो इस सीज़न में आपकी प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो जाती है। तो आपने इनको सप्लीमेंट्स देने हैं गर्म रखने के लिए, क्योंकि धूप से इनको काफ़ी एनर्जी मिलती है, इनको विटामिन डी मिलती है, बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो जब धूप नहीं होगी, इस तरह का फॉगी वेदर होगा, अभी दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे हैं और आप देख रहे हैं कि सूरज ना होने के बराबर है, तो ऐसे वेदर में इनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो आपने इनको सप्लीमेंट्स देने हैं, काढ़ों की सूरत में, दवाइयों की सूरत में, मल्टीविटामिन्स की सूरत में, जो भी आपका वेट सजेस्ट करे। और अगर देसी काढ़े हैं तो वो आप बना के इनको दे सकते हैं। तो ये जब आप इनको देंगे तो इनकी प्रोडक्शन फॉल नहीं करेगी। तो 3 चीज़ें: सप्लीमेंट्री फूड, ताकि इनका जो कम लाइट की वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है वो ना हो। दूसरा आपका ये है कि आपके पास सरप्लस फीड स्टॉक होना चाहिए, ताकि आपको खाने की कमी ना हो और आपके पास चारा वाफिर मिकदार में मौजूद हो। इस मौसम में चारा अगर आपको थोड़ा महंगा भी मिलता है तो आप खरीद लें, क्योंकि चारे का स्टॉक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर अरेंज कर लें और इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आपका एनिमल ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो कभी कभार मेडिसिन की शॉर्टेज की वजह से भी, देखें इसको भी मज़ा आ रहा है, हर जानवर को ये जो मालिश वगैरह होती है ना, ये अच्छी लगती है, चाहे इंसान हो जानवर हो। अभी इसको मैं इधर हाथ लगा रहा हूँ, अभी ये ठीक होगी, खुश हो गई है। तो हमारे फार्म पे पॉलिसी है कि हम जानवरों को मारते नहीं हैं। जब मारते नहीं है तो इनका डर नहीं होता, इनको मतलब इंसान का डर नहीं है अभी। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी ऑलमोस्ट एडल्ट है ये, और भी ये गाय बड़ी होगी, लेकिन ये है कि इसके अंदर वो जो इंसान का डर है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसको खेल खेल में, दोस्ती दोस्ती करके इसको हम मना लेते हैं, ताकि हमें कुछ कहे नहीं। इनके हमने हॉर्न्स भी नहीं ट्रिम किए, और अभी इसका जो सींग है वो देखने में शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये तकरीबन मेरे हाथ के जितना इतना लंबा सींग है, जो कि काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। फॉग की जो मौसम होता है, धुंध का मौसम होता है, उसमें आपने अपनी सप्लाईज मेंटेन करनी है, जानवरों की सेहत का ख्याल रखना है,
और जानवरों को आपने बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रखना है ताकि आपको प्रोडक्शन दे पाएँ, क्योंकि इस मौसम में ना ये गोश्त में बढ़ोतरी करेंगे और ना ये दूध की पैदावार इनकी अच्छी होगी। तो उसके लिए आपको इनको सप्लीमेंट्री खाना देना पड़ेगा ताकि उससे ये गर्म भी हो जाएंगे और उससे इनका मतलब जो इनकी बॉडी में ग़िज़ाइयत की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अभी जैसे ये देख रहे हैं, जब काढ़ा खाएंगे पिएंगे तो सेहत होगी इनकी। और ये कैमरा भी अभी हिलना शुरू हो गया, तो ये कैमरे को भी मैं हटाता हूँ। तो ये फुल ऑफ एनर्जी है माशाल्लाह। प्रोडक्शन कम होगी जब काढ़ा नहीं देंगे, जब काढ़ा देंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो काढ़ा देना इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। काढ़े के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे मसाले होते हैं, गुड़ होता है, घी होता है, ये सब मिक्स करके इनको नल से पिलाया जाता है। कुछ लोग ये नहीं पसंद करते कि नल से पिलाएं, ठीक है, तो वो फिर फीड में भी मिक्स करके दे सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी ये थोड़ी सी अग्रेसिव हो रही है, तो इसको देखते हैं फिर क्या करते हैं। जानवरों को जब भी आप देखें ना, तो इनको कोशिश करें कि जिस्म पे हाथ फेरें। जैसे अभी मैं इसकी मुंह पे इधर हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे 2 टिक्स हाथ में महसूस हो रही हैं। ये ऐसी होती हैं जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, तो वो इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं। तो ये जब आप इनको हाथ लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जब भी फार्म पे जाएं कोशिश करें कि जानवरों के साथ इंटरेक्ट करें, जानवरों को हाथ लगा के देखें। उससे ये होता है कि आपको इनके मसले मसाइल पता चल जाते हैं। चलें, फॉग की कंडीशंस में एहतियात से गाड़ी चलाएं, किसी किस्म के गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और उम्मीद है आपके फार्म पे ना कोई मसले हों ना कुछ और। तो सप्लाईज अपनी मेंटेन रखें, जानवरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। चलें, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।